नोटबंदी को लेकर जहां मोदी सरकार को कोर्ट से राहत मिली है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विपक्ष के नेताओं ने सवाल खड़े किए। कुछ लोगों को ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट नोटबंदी के फैसले को गलत सिद्ध करेगा, पर मुझे तो उम्मीद थी कि नोटबंदी के फैसले को सही ठहराएगा। और मैं विपक्ष से भी अब कहना चाहता हूं कि मोदी सरकार के हर एक फैसले का विरोध ना करें, सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें, थोड़ा उन्हें भी सोचना चाहिए कि देश किस तरफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि नीति आयोग का नोटबंदी पे क्या कहना था, पूर्व गवर्नर रघु राजन का नोटबंदी पे क्या कहना था, और जो नोटबंदी के फायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाए थे, बताए थे, वो आखिर दिखाई क्यों नहीं देते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को राजशाही की तरह चलाना चाहती है। अपने फैसलों को ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जनता पे थोपना चाहती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का 13 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक के सफर में यह क्रूज करीब 4000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। 50 दिनों की यात्रा में लग्जरी क्रूज पर सवार यात्री देश के 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेंगे। इसमें गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र के साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 3 या वेस्ट कोस्ट कैनाल शामिल है। और इस दौरान ये क्रूज 50 से अधिक पर्यटन स्थलों पर रुकेगा, जिसमें काशी की गंगा आरती, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरबन डेल्टा जैसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो शामिल है। अपने सफर में ये 1100 किलोमीटर की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरी करेगा। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सीएम योगी के ऑफिस ने ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा गया है कि पीएम मोदी के आगामी 13 जनवरी को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक सबसे बड़े रिवर क्रूज, टूरिज्म के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास एपिक को हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। यात्रा के संबंध में आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाए। से शुरू हो रही है लग्जरी क्रूज यात्रा करीब 3200 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इस दौरान 27 नदी नहरों से ये क्रूज सेवा गुजरेगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और माना जा रहा है कि वाराणसी से जब ये यात्रा शुरू होगी तो इससे पर्यटकों को एक अलग अनुभव का एहसास होगा। खास तौर पर जो नदी परिवहन है उस पर ये यात्रा एक बड़ा कदम साबित होने जा रही है। और क्रूज सेवा की योजना बनाने में खास बात यह है कि भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के विकास ने भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। IWA के एक अधिकारी के मुताबिक हमारी सभ्यता नदियों किनारे विकसित हुई है और इसलिए रिवर क्रूज का इस्तेमाल करने वाले पर्यटकों को बेहतर अनुभव होगा, साथ ही वो हमारी संस्कृति और विरासत को भी समझेंगे। हाल ही में शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भी कहा था कि क्रूज सेवाओं समेत तटीय और नदी शिपिंग का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से है और उसी कड़ी में 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा को, जो उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी से बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक शुरू हो रही है, इसको हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल वाराणसी में यहीं पर घाट दर्शन के लिए अभी 2 क्रूज ये हैं जो यहाँ पर घाट दर्शन कराते हैं और बाकी 2 रोरो सर्विस भी हैं जो ये मौजूद हैं। दोनों रोरो सर्विस न केवल ये घाट दर्शन कराते हैं बल्कि अभी वाराणसी से चुनार के रास्ते ये पर्यटकों को जो साझी विरासत है संस्कृति की उसको दिखाते हैं। इसमें घाट के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ गंगा आरती के दर्शन होते हैं और चुनार के किले तक ऐतिहासिकता जो है वहाँ की उसको भी पर्यटक देखते और समझते हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।